स्पेस स्टेशन मेडिसिन स्पेस में क्यों टेस्ट होते हैं? आईएसएस 2030 में रिटायर क्यों हो रहा है? टॉयलेट का सिस्टम और स्टेशन आपस में टकराते क्यों नहीं है? और नासा अब आईएसएस पे फोकस क्यों नहीं कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका बीए फैक्ट। चलिए आज आपको एक ऐसे कॉस्मिक एडवेंचर पे ले चलते हैं जहां हम स्टार्स के बीच में झांकेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन के राज खोलेंगे। अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, काम करते हैं और साइंस के नए दरवाजे खोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, इन्हें क्यों बनाया गया, आज के एक्टिव स्टेशंस कौन से हैं, आईएसएस और टेंगोंग में क्या डिफरेंस है, स्पेस में खाना कैसे खाते हैं, टॉयलेट का सिस्टम कैसा है, एस्ट्रोनॉट सोते कैसे हैं, अर्थ से बात कैसे होती है और स्टेशंस आपस में टकराते क्यों नहीं है, स्पेस एक्स और सोयूज कैसे सप्लाईज भेजते हैं, आईएसएस 2030 में रिटायर क्यों हो रहा है, एक्सम स्पेस और लूनर गेटवे का क्या सीन है, और नासा अब आईएसएस पे फोकस क्यों नहीं कर रहा है, कुछ मेडिसिन स्पेस में क्यों टेस्ट होते हैं। तो जर्नी शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे जवाब मिलेंगे जो कि आप ढूंढ रहे हैं। तो आइए इस स्पेस एडवेंचर की कहानी को शुरू करते हैं। स्पेस स्टेशन होता क्या है? स्पेस स्टेशन एक हाई टेक लेबोरेटरी और घर है जो अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ऑर्बिट यानी अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मून या मार्स मिशन के लिए तैयारी करते हैं। माइक्रोग्रेविटी यानी ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी में सब कुछ फ्लोट करता है, जैसे हवा में पतंग का धागा तैरता है। आईएसएस क्यों बनाया गया? 1960s में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक इंटेंस स्पेस रेस था, बिल्कुल क्रिकेट के फाइनल मैच का जोश। दोनों अपनी साइंटिफिक ताकत दिखाना चाहते थे। बाजी जीती सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन का सैल्यूट 1 19 अप्रैल 71 को लॉन्च हुआ था, 20 मीटर लंबा 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और उसके बाद फिर अमेरिका ने 1973 में स्काईलैब बनाया, जिसमें 2700 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे सन का स्टडी और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। और आज का सुपरस्टार यानी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 15 कंट्रीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जैसे यूएसए, जापान, रशिया, यूरोप और भी। आईएसएस पे कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स के लिए मेडिसिन टेस्ट होते हैं, एडवांस मटेरियल बनाए जाते हैं और अर्थ के क्लाइमेट का डेटा कलेक्ट होता है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक ग्लोबल हब है। चाइना का स्पेस स्टेशन यानी टेंगोंग भी आज एक्टिव है और उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन की, यानी आईएसएस की डेली लाइफ क्या होती है। स्पेस में खाना कैसे खाते हैं? आईएसएस में फूड फ्रीज ड्राइड या थर्मोस्टेबलाइज्ड होता है, मतलब डिहाइड्रेटेड बिरयानी, पनीर टिक्का या पिज्जा। थोड़ा सा गर्म पानी डालो, वेलक्रो ट्रे पे चिपकाओ, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी यानी ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी में खाना उड़ सकता है। अब ड्रिंक्स का क्या सीन है? सब कुछ पाउचेस में स्ट्रॉ के साथ, ताकि पानी ना बिखरे। और पानी कैसे मिलता है? आईएसएस में 93% वाटर रिसाइकिल्ड होता है। स्वेट, बाथरूम वेस्ट और इवन सांस के मॉइस्चर से भी पानी बनाया जाता है। और हाँ, ये पानी बॉटल्ड वाटर से भी साफ है। पावर कैसे आता है? आईएसएस के 8 बड़े सोलर पैनल्स 84 किलोवाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इतना पावर एक छोटे गांव के फेस्टिव लाइट्स के लिए काफी होता है। जब स्टेशन अर्थ के शैडो में जाता है तो बैटरीज बैकअप देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगला सवाल, मेडिसिन आईएसएस पे क्यों टेस्ट होते हैं? एक्चुअली माइक्रोग्रेविटी में सेल्स और मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो अर्थ पे नहीं होता। इससे साइंटिस्ट कैंसर, डायबिटीज या अल्जाइमर्स के लिए नए ड्रग बना सकते हैं। प्रोटीन क्रिस्टल, जो मेडिसिन का कोर होते हैं, स्पेस में परफेक्ट शेप में बनते हैं, बिल्कुल एक जलेबी का परफेक्ट राउंड शेप। अब अगला सवाल जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा वो होगा कि आईएसएस पे टॉयलेट कैसे काम करता है। माइक्रोग्रेविटी में नॉर्मल प्लस तो चलेगा नहीं। आईएसएस पे वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं जो फैन ड्रिवन फंक्शन से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक हाई टेक वैक्यूम क्लीनर। एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैप्स यूज करते हैं ताकि खुद ना फ्लोट करें। लिक्विड वेस्ट पानी के लिए रिसाइकिल्ड होता है और सॉलिड वेस्ट कंटेनर्स में पैक होकर अर्थ में वापस जाता है। अर्थ में वापस कैसे जाता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 2018 में नासा ने यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जो लाइट वेट और सुपर एफिशिएंट था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स सोते कैसे हैं? स्पेस में कोई लग्जरी बेड तो है नहीं। आईएसएस पे एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं, जो वॉल या सीलिंग से टेथर्ड होते हैं, बिल्कुल एक कॉजी कोकून। हर एस्ट्रोनॉट का छोटा पर्सनल केबिन होता है, एयर प्लग्स और स्लीप मास्क के साथ, क्योंकि आईएसएस हर 90 मिनट्स में ऑर्बिट यानी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाकर पूरा करता है, जिससे सनराइज और सनसेट बार बार दिखता है। दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बॉर्डम का क्या सीन है? आईएसएस का टाइम स्ट्रक्चर सुपर डिसिप्लिन है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जिसको हम जीएमटी के नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग 6 AM वेकअप,
6.5 आवर्स एक्सपेरिमेंट्स, 2.5 आवर्स एक्सरसाइज, 1 आवर मिशन कंट्रोल से बात और मेंटेनेंस टास्क और 8 आवर्स स्लीप के लिए फिक्स हैं। और 2-3 आवर्स फ्री टाइम में एस्ट्रोनॉट्स मूवी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कार्ड्स खेलते हैं या कपोला विंडो से अर्थ के जॉ ड्रॉपिंग व्यूज लेते हैं और कभी कभी गिटार भी बजाते हैं। बिल्कुल एक लाइव कॉन्सर्ट का मजा। अब बात करते हैं स्पेस में दूसरे एक्टिव स्टेशन यानी चाइना का तायांग आईएसएस से कैसे डिफरेंट है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। आईएसएस एक इंटरनेशनल जायंट है, 420 टन, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, 6-7 क्रू और 15 कंट्रीज का कोलैबोरेशन। इस पे माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होती है जैसे मेडिसिन टेस्टिंग और क्लाइमेट स्टडीज। तो वही टाइंगोंग चाइना का स्पेस स्टेशन है जो 2022 में फुली ऑपरेशनल हुआ, 66 टन, छोटा और टी शेप। 3 टेक्नोनॉट्स, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को वहां टेक्नोनॉट्स बोला जाता है, जिसका फोकस है स्पेस एग्रीकल्चर और चाइना के स्पेस गोल्स। आईएसएस एक ग्लोबल हब है, टाइंगोंग एक कॉम्पैक्ट पावर हाउस। बिल्कुल एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम और एक छोटे प्रैक्टिस ग्राउंड का फर्क है। इनके और डिफरेंसेस के बारे में कहानी के क्लाइमेक्स में और डिटेल में बताएंगे। आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से कैसे बात करते हैं। आईएसएस नासा के ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट नेटवर्क यानी टीडीआरएस से कनेक्ट होता है। टीडीआरएस एक सैटेलाइट सिस्टम है जो स्पेस और अर्थ के बीच सिग्नल भेजता है। वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, ईमेल, सब कुछ पॉसिबल है। एस्ट्रोनॉट्स सोशल मीडिया पे भी स्पेस सेल्फीज भी पोस्ट करते हैं, बिल्कुल डिजिटल स्टार्स की तरह। इंटरनेट थोड़ी स्लो होती है पर रियल टाइम बात हो सकती है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉट्स हेल्दी कैसे रहते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मसल्स और बोन्स वीक हो जाते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स रोज 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं ट्रेडमिल, साइकिल और रेजिस्टेंस मशीन्स पे। डाइट में 2500 से 3000 कैलोरीज वो डेली लेते हैं विटामिन के साथ ही रेडिएशन मॉनिटरिंग और रेगुलर चेकअप उन्हें मिशन के लिए हमेशा रेडी रखते हैं। तो सबसे रोचक सवाल कि आईएसएस और दूसरे स्टेशन आपस में टकराते क्यों नहीं है। तो होता यह है कि हर स्टेशन का ऑर्बिट यानी अर्थ के चारों तरफ का पाथ केयरफुली प्लान्ड होता है। आईएसएस और टाइंगोंग अलग अलग ऑर्बिट्स में 400 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं, जैसे अलग अलग ट्रैक्स पे 2 रनर्स। नासा और एजेंसीज स्पेस फेंस जैसे रेडार सिस्टम से डेब्रिस और सैटेलाइट्स ट्रैक करते हैं। स्पेस फेंस स्पेस के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता है और अगर कॉलिजन का रिस्क हो तो आईएसएस के थ्रस्टर्स से ऑर्बिट का एडजस्टमेंट होता है। ये डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर साल में 1-2 बार होता है। बिल्कुल एक साइफाई थ्रिलर का सीन। आईएसएस में रीसप्लाई का क्या सीन है। हर 3 से 6 महीने में स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन और रशियन प्रोग्रेस यानी सोयुज का कार्गो वर्जन आईएसएस को 6000 से 6700 पाउंड सप्लाई भेजते हैं। फूड, पानी, एक्सपेरिमेंट्स और इक्विपमेंट। बिल्कुल एक स्पेस का डिलीवरी बॉय। ये स्पेसक्राफ्ट फैल्कन 9 या फिर सोयुज रॉकेट्स पे लॉन्च होते हैं और आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल पे ऑटोनोमसली डॉक करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जैसे नासा के जॉनी किम डॉकिंग मॉनिटर करते हैं और मिशन के बाद ये शिप्स वेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स लेके अर्थ पे वापस आते हैं। या तो ये समुद्र में स्प्लैश डाउन करते हैं या फिर ये बर्न अप हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई जब सब कुछ सही चल रहा है तो आईएसएस 2030 में यानी 2030 में रिटायर क्यों हो रहा है। पहली चीज, ये 25 साल पुराना हो चुका है, सिस्टम्स ओल्ड हो रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्चा लगभग 3 से 4 बिलियन सालाना है। इतना तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी का बजट भी नहीं होता। नासा का फोकस अब आर्टेमिस मिशंस और फ्यूचर स्पेस स्टेशंस पे है। 2030 में आईएसएस को पैसिफिक ओशन के पॉइंट नेमो में सेफली डीऑर्बिट किया जाएगा, जहां कोई पॉपुलेशन नहीं है। अब क्योंकि स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है तो उसको लाने के लिए डीऑर्बिट व्हीकल भी बड़ा होना चाहिए और इसीलिए नासा ने स्पेस एक्स को यूएस डीऑर्बिट व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आईएसएस रिटायर होने के बाद क्या होगा, तो यहीं पे एक वर्ड आता है एक्सम स्पेस। एक्सम स्पेस का क्या प्लान है। अगर आप एक्सम स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और एक्सम स्पेस के बारे में जान सकते हैं। एक्सम स्पेस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना रही है। 2025 से 2027 में एक्सम अपने मॉड्यूल्स आईएसएस के साथ जोड़ेगा रिसर्च और टेक टेस्टिंग के लिए। 2027 में एक्सम स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा आईएसएस के साथ कनेक्टेड। 2030 में आईएसएस रिटायर होने के बाद एक्सम के मॉड्यूल्स अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेशन बनाएंगे जो रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टूरिज्म के लिए होगा। सोचो, स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का एक फ्यूचरिस्टिक हब। अब भाई ये लूनर गेटवे क्या है। लूनर गेटवे एक छोटा सा स्टेशन है जो मून के ऑर्बिट में यानी मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 2027 के आसपास इसका लॉन्च हो सकता है। ये मून लैंडिंग्स को सपोर्ट करेगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा और मार्स मिशन के लिए प्रैक्टिस देगा। इसका प्रोसेस ओरियन कैप्सूल से शुरू हो चुका है। ये यूएसए, कनाडा, यूरोप और जापान के कोलैबोरेशन से बन रहा है विद सोलर पैनल्स और रोबोटिक आर्म्स। अब समझते हैं कि नासा का आईएसएस में इंटरेस्ट अब कम क्यों है।
पहली चीज हाई कॉस्ट मीन्स 3 से 4 बिलियन सालाना मेंटेनेंस। नंबर 2, एजिंग सिस्टम्स। आईएसएस के पार्ट्स पुराने हो चुके हैं, बिल्कुल एक ओल्ड रेडियो। नंबर 3, न्यू प्रायोरिटीज। आर्टेमिस मिशन पे फोकस है मून और मार्स के लिए। नंबर 4, कमर्शियल शिफ्ट। जी हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट को प्राइवेट कंपनीज के हवाले करने की सोची जा रही है। आइए अब देखते हैं कहानी का थ्रिलिंग क्लाइमेक्स, यानी आईएसएस और टेंगोंग का डिटेल्ड कंपैरिजन। आईएसएस एक इंटरनेशनल जायंट है विद 420 टन्स, 109 मीटर लॉन्ग, 6 से 7 क्रूज रह सकते हैं और 15 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, फोकसिंग ऑन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, क्लाइमेट स्टडीज और मून मार्च प्रिपरेशन। टेंगोंग, तो वही टेंगोंग चाइना का अपना स्टेशन है जो 2022 में ऑपरेशनल हुआ, 66 टन का है, टी शेप्ड है, 3 टेक्नोट्स के साथ। कम्युनिकेशन के लिए आईएसएस TDRS सैटेलाइट यूज करता है, जबकि टेंगोंग चाइना के अपने सैटेलाइट्स पर रिलाई करता है। रीसप्लाई में आईएसएस को स्पेसएक्स ड्रैगन और स्यूज से सप्लाई मिलती है और टेंगोंग को टेंजो कार्गो शिप से। फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है? एक्सम स्टेशन 2027 से आईएसएस के साथ जोड़कर 2030 तक इंडिपेंडेंट बनेगा रिसर्च और स्पेस टूरिज्म के लिए। लूनर गेटवे 2027 के आसपास मून के ऑर्बिट में आर्टेमिस मिशन के लिए पिट स्टॉप होगा। ये दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले चैप्टर हैं, बिल्कुल एक नई कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी स्पेस स्टेशन की थ्रिलिंग कहानी, एक कॉस्मिक जर्नी जो साइंस एक्सप्लोरेशंस और ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है। आईएसएस के ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर टेंगोंग के फोकस मिशन और एक्सम स्टेशन और लूनर गेटवे के फ्यूचर प्लान्स तक, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें नए सपने दिखाता है। आपको क्या लगा? कमेंट में जरूर बताएं। आईएसएस पे आपका फेवरेट एक्सपेरिमेंट क्या होगा? और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी अगली कहानी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक्साइटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।